जय हिंद साथियों, ये विटामिन का एक छोटा सा चैप्टर है। तो आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। इससे हर एग्जामों में प्रश्न पूछ लेता है। विटामिन टॉपिक है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा 5-10 मिनट के वीडियो रहेगा, तो तुरंत इसको ख़त्म करेंगे। इससे हर एग्जामों में प्रश्न बनता है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है विटामिन्स क्या है। विटामिन टॉपिक है। तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन शरीर को ठीक से काम करने के लिए इसकी कम मात्रा की ज़रूरत होती है। विटामिन को ठीक से काम करने के लिए इसकी कम मात्रा की ज़रूरत होती है। अगर इसका अधिकता अगर ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो भी दिक्कत है, और अगर बहुत कम भी होगा तो भी दिक्कत है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन लेना ज़रूरी नहीं है। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं। विटामिन को हम लोग भोजन के माध्यम से विटामिन को हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ठीक है। विटामिन अपने आप से शरीर में नहीं बनता है। विटामिन को हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहते हैं? सहायक आहार भी विटामिन को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन के खोज। विटामिन के खोज कहता है कि इसकी खोज यानी विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में कैसिमिर फंक ने किसने? विटामिन के खोज 1912 ईस्वी में कैसिमिर फंक ने किया था। और कैसिमिर फंक कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं, ठीक है, लंदन के हैं। विटामिन के प्रकार देखना है तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 तरह के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। पहला जल में घुलनशील विटामिन है और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में केवल 2 ही विटामिन घुलनशील होते हैं। एक होता है बी कॉम्प्लेक्स यानी बी, और दूसरा क्या होता है? सी। जल में केवल बी एवं सी जल में घुलता है। बाकी जो भी विटामिन है ए, डी, ई, के, वह सब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए जल में अब पढ़ेंगे हम लोग जल में घुलनशील विटामिन। क्या? जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जानिएगा कि बी कॉम्प्लेक्स एवं सी, यह क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। पूरा वीडियो को देखिएगा आप, एक भी इससे प्रश्न अगर कोई एग्जाम में पूछेगा तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए विटामिन B1 की खोज सबसे पहले, यानी विटामिन B1 की खोज सबसे पहले 1922 ईस्वी में जूस विलियम फोस्टर ने किया था। कौन किया था? विटामिन B1 की खोज 1922 ईस्वी में जूस विलियम फोस्टर ने किया था, ठीक है। तो अब देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगले विटामिन के और हम आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अब विटामिन किससे हमको प्राप्त होता है? तो दाल, मछली, दूध, etc, यानी जो भी चीज़ खाइएगा उसमें हमको विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक है। अब बेरी रोग 2 प्रकार के होते हैं। बेरी रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो बेरी रोग आपको 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? शुष्क बेरी
एवं दूसरा होता है आर्द्र बेरी। इसके बारे में हमको डिटेल से नहीं जानना है। अगर हार्डली प्रश्न विटामिन B1 से पूछेगा तो यही इतना पूछ सकता है कि बेरी रोग कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है, शुष्क बेरी एवं आर्द्र बेरी। ठीक है, याद रखिएगा। चावल जो पॉलिश किया हुआ रहता है उसमें विटामिन A नष्ट हो जाता है। प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि पॉलिश किया हुआ चावल में कौन सा विटामिन नहीं रहता है, तो विटामिन B1 नहीं मिलता है हमको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं B2। विटामिन बी कम्प्लेक्स अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से हमको क्या होता है? त्वचा में फटता है और आँखों में लाल रंग हो जाता है, आँखों में लाल हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? विटामिन B2 का स्रोत है अंडा, दूध, दाल। विटामिन B2 का स्रोत है। साधारणतः याद रखिएगा, अगर पूछेगा स्रोत कोई भी विटामिन को, तो स्रोत में मार दीजिएगा। अगर दूध आप मार देते हैं, खाली दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, केवल विटामिन C को छोड़कर सभी विटामिन पाया जाता है। अगर दूध में विटामिन C पाया जाता तो यह फट जाता, इसलिए विटामिन C इसमें नहीं पाया जाता है। नहीं तो अगर दूध में विटामिन C के उपलब्धता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फट जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि दूध में विटामिन C केवल नहीं पाया जाता है, C के छोड़कर लगभग आपको सभी मिल ही जाएगा विटामिन। ठीक है, अब विटामिन B2 की खोज देखते हैं। तो विटामिन B2 की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक रिचर्ड कुह और ऑस्ट्रेलिया के थियोडोर वेगनर जिरैग ने 1922 ईस्वी में किया था। कौन किया था? रिचर्ड कुह और ऑस्ट्रेलिया के थियोडोर वेगनर ने किया था। 1922 में विटामिन B2 के खोज किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन, या फिर इसको निकोटिनिक विटामिन कहते हैं। आपको एग्जाम में रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इस रासायनिक नाम पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B3 के रोग कमी से पेलाग्रा रोग या 4D सिंड्रोम रोग होता है। क्या होता है? विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग या 4D सिंड्रोम। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। इसका स्रोत क्या है? तो मांस, टमाटर एवं मूंगफली इत्यादि B3 का स्रोत है। अगर शरीर में विटामिन B3 की मात्रा अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कमजोरी जैसा महसूस होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, थकान जैसा महसूस हो जाएगा, अगर B3 की मात्रा अधिक हो जाएगा तो। ठीक है, विटामिन B3 की खोज किसने किया है? तो विटामिन B3 की खोज कॉनराड आर्नोल्ड एल्वेजेम ने 1937 ईस्वी में किया था। कौन किया था? कॉनराड आर्नोल्ड एल्वेजेम, जो अमेरिका के थे। 1937 ईस्वी में विटामिन B3 की खोज किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसके कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है और मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि एवं बाल सफ़ेद होने लगता है विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B5 कहाँ मिलता है? दूध में, गन्ना में, मांस में और इत्यादि में भी B5 मिलता है। अब है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 के कमी से एनीमिया रोग होता है एवं त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 के कौन सा रोग कमी से होता है? तो एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। विटामिन B6
यकृत में मिलता है, मांस में मिलता है और अनाज में विटामिन B6 मिलता है। अगर शरीर में विटामिन B6 की अधिकता हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लीजिएगा तो न्यूरोपैथी हो जाएगा। न्यूरोपैथी का मतलब पैरों में दर्द और सुनापन। सुन ऐसा नहीं होता, पैर सुन कभी कभी हो जाता है, तो पैरों में दर्द और पैर सुनापन जैसा हो जाएगा अगर विटामिन B6 अधिक मात्रा में ले लीजिएगा तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ठीक है, विटामिन B7 की कमी से लकवा एवं बाल झड़ने लगता है। ठीक है, विटामिन B7 कहाँ पाया जाता है? तो अंडा में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, इत्यादि में भी पाया जाता है। ठीक है, अब है विटामिन B8। विटामिन B8 का रासायनिक नाम क्या होता है? एडेनोसिन। विटामिन B8 का रासायनिक नाम क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका विटामिन B8 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन B को फॉलिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन B9 का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां एवं केला में विटामिन B9 यानी फॉलिक अम्ल मिलता है। ठीक है, विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल होता है। विटामिन B10 का रासायनिक नाम पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल होता है और इसकी भी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन B10 कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन B10 का स्रोत क्या है? ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन 11 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन B11 की कमी से पेचिश रोग होता है। कि कौन सा रोग होता है? पेचिश रोग होता है। तो विटामिन B11 सेब में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है और दाल में पाया जाता है। ठीक है, इसको बारी से 1-2 बार देख सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। देखिएगा, याद कीजिएगा, इसमें रासायनिक नाम तो बहुत बार पूछ लिया है इसका एग्जाम में, तो याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से रक्तता होता है, रक्तहीनता होता है, एनीमिया होता है या पांडु रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से विटामिन B12 के कौन सा? रक्तता हो गया, रक्तहीनता, एनीमिया एवं पांडु रोग होता है। विटामिन B12 किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 कलेजी में पाया जाता है एवं दूध में पाई जाती है और भी इसका स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें प्रश्न बनता है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। बहुत बार पूछा है कि कोबाल्ट धातु किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अब देखते हैं इसकी अधिकता से। अगर शरीर में विटामिन B12 की अधिकता हो जाएगा तो खून जमने की स्थिति बनता है। क्या होता है? अगर विटामिन B12 ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा तो खून जमने की स्थिति बन सकता है। ठीक है, ब्लड फ्लो कम होने की संभावना रहती है। ठीक है, ऑप्टिक्स नर्वस सिस्टम का नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अब विटामिन B कम्प्लेक्स आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं विटामिन C। विटामिन सी अभी हम लोग जल में घुलनशील पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम वसा में आएंगे। इसको ट्रिक से भी याद करने का हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन C की खोज 1930 में अल्बर्ट सेंट
गेयोर्गी ने किया था। कौन किया था? अल्बर्ट सेंट गेयोर्गी ने 1930 ईस्वी में विटामिन सी की खोज किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके कमी से अस्कॉर्बी रोग होता है। मसूड़े का फूलना होता है, ठीक है, मसूड़ा कभी कभी फूल जाता है विटामिन सी के कमी से। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। नींबू, संतरा, अंकुरित अनाज, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में। और विटामिन सी केवल दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। पूछता है कि कौन सा पदार्थ में विटामिन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब विटामिन सी की अधिकता से देखते हैं कौन सा रोग होता है। तो अगर विटामिन सी अगर अधिक मात्रा में सेवन कर लीजिएगा तो गुर्दे में पथरी बनने की संभावना रहती है। त्वचा 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 और श्वसन तंत्र में जलन होती है। ऐसे हम लोग इसके उतना संभावना, इसका प्रभाव उतना शरीर पर नहीं पड़ता है, क्योंकि विटामिन सी को हम लोग मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। तो विटामिन सी की अधिकता हमारे शरीर में बनने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर अधिक हो जाएगा तो गुर्दे में पथरी होने की संभावना रहता है। त्वचा और श्वसन तंत्र में जलन होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लिए जल में घुलनशील विटामिन, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए है, डी है, ई है और के है। तो अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, 5 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे। इसको भी देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होती है? तो रतौंधी होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया पूछता है। अब रतौंधी नहीं पूछता है कि रतौंधी कौन सा विटामिन की कमी होता है। अब एग्जाम में पूछने वाले एग्जामिनर भी बहुत तेज हो गया है। अब पूछता है जीरोप्थेल्मिया कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए सब दूध में मिलता है, अंडा में मिलता है, हरी साग सब्जियां में मिलता है, पनीर में भी मिलता है, और अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा गाजर में भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। विटामिन ए जो है यह यकृत में संचित रहता है। विटामिन ये जो है यकृत में संचित रहता है। पूछता है कि यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए का द्रव्यनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 60 से 64 डिग्री सेल्सियस होता है। विटामिन ए का द्रव्यनांक कितना होता है? 60 से 64 डिग्री सेल्सियस होता है। विटामिन ए का अनुभार कितना होता है? तो विटामिन ए का अनुभार 285 होता है। विटामिन ए का अनुभार कितना होता है? 285 होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत तो हम लोग पढ़ लिए कि हरी साग सब्जियां, पनीर, अंडा, मूंगफली सब में क्या है? ए का स्रोत है। लेकिन पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन यानी जिसमें बीटा कम्प्लेक्स रहेगा, बीटा कम्प्लेक्स, उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक रहता है। जैसे गाजर में कैरोटीन होता है, यानी जिसमें कैरोटीन की मात्रा होगी उसमें विटामिन ए प्राप्त होगा। गोल्डन राइस में क्या होता है? गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाया जाता है। पूछता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। बीटा कैरोटीन कहने का मतलब कि जिसमें कैरोटीन पाया जाएगा उसमें विटामिन ए भी पाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन ए की अधिकता से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की अधिकता से
हाइपर विटामिनोसिस ए की स्थिति हो सकती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हाइपर विटामिनोसिस ए की स्थिति बन सकती है। अगर इसकी विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाएगी तो रक्त में कैल्शियम का स्तर भी बढ़ने की संभावना रहती है। लीवर को भी नुकसान हो सकता है। भ्रूण में जन्म दोष एवं होठ फटने लगता है। भ्रूण में जन्म दोष होता है विटामिन ए की अधिकता से। ठीक है, और विटामिन ए की खोज, तो विटामिन ए की खोज 1912 ईस्वी में हॉपकिंस ने किया था। कौन किया था? हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ए की खोज 1912 ईस्वी में हॉपकिंस ने किया था। इस बहुत बार पूछा है कि विटामिन ए की खोज कौन किया है, तो हॉपकिंस ने 1912 में किया। ठीक है, हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसमें बच्चों में रिकेटस होता है एवं वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। याद रखिएगा, पूछता है, अब रिकेटस नहीं पूछता है, अब ऑस्टियोमलेशिया पूछता है कि वयस्क में विटामिन डी के कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन देगा रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया। तो आपको मारना है ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्क में होता है विटामिन डी के कमी से। ठीक है, यह मछली में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। पूछता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन है? कौन सा एकमात्र विटामिन हार्मोन है? तो विटामिन डी जो है एकमात्र हार्मोनल विटामिन है। पूछता है, बहुत बार पूछा है कि कौन सा विटामिन को हार्मोन कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी की अधिकता से कौन सा रोग होता है देखेंगे। तो विटामिन डी की अधिकता से डी विषाक्तता एवं हाइपर विटामिनोसिस डी की समस्या हो जाती है। विटामिन डी की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाएगा तो हड्डियों में दर्द होने लगती है, किडनी फेल होने की संभावना रहती है, घबराहट जैसा होता है, गुर्दे की समस्या जैसे कैल्शियम पत्थरों का बनना शरीर में विटामिन डी की अधिकता हो जाएगा तो बनने की संभावना रहता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन डी भी 2 प्रकार के होता है। अगर ज़्यादा डीपली में पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछता है प्रश्न, यहीं तक पूछना है कि विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन डी 2 प्रकार के होता है। जिस तरह से विटामिन बी वन 2 प्रकार के होता था, उसी प्रकार से विटामिन डी भी 2 प्रकार के होता है। ठीक है, तो विटामिन ए पहला होता है D2 और दूसरा होता है D3। ठीक है, डी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको वेरी भी मान लीजिए, यहाँ से पूछता है। विटामिन डी के रासायनिक नाम नहीं पूछता है, अब विटामिन D2 के रासायनिक नाम पूछता है या D3 के। तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम होता है एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन डी की को रासायनिक नाम क्या कहते हैं? कोलोकैल्सीफेरॉल। एग्जाम में बहुत बार पूछा है विटामिन D2 और D3 का रासायनिक नाम। विटामिन डी का नहीं पूछता है, तो याद रखिएगा D2 के रासायनिक नाम एर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कोलोकैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D2 जो है यह ईस्ट और फंगस, ठीक है, एक कवक से मिलता है, यह ईस्ट और फंगस से मिलता है। और विटामिन D3 ये देखिए गहराई में होता है, यहाँ पूछ देगा कि सूर्य के प्रकाश से हमको कौन सा विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन D3 पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो लिख देगा D2, D3, D4। तो आपको कौन सा मारना है? विटामिन D3। सूर्य की रोशनी से त्वचा में हमको कौन सा विटामिन मिलता है? तो D3 मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन डी की खोज। विटामिन डी की खोज 1922 ईस्वी में एडवर्ड मेलानबी ने किया था। कौन किया था? विटामिन डी की खोज 1922 ईस्वी में सर एडवर्ड मेलानबी ने किया था। अब देखते हैं विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा है एग्जाम में।
ठीक है, तो याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसकी कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाता है। क्या होता है? जनन शक्ति कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। विटामिन ई का स्रोत क्या है? तो वह सबसे ज़्यादा अंकुरित गेहूँ, अंकुरित जो भी अंकुरित है ना उसको खाइएगा तो विटामिन ई बहुत मात्रा में मिलता है। पत्ती वाली सब्जियाँ, ठीक है, और क्या है? दूध, मक्खन, इस सब में विटामिन ई मिलता है। ठीक है। अब अगर शरीर में विटामिन ई की अधिकता हो जाएगा तो क्या, कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ई की अधिकता से रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन 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 ई अगर शरीर में बढ़ जाएगा तो रक्तस्राव का खतरा हो सकता है। ठीक है। अब विटामिन ई की खोज देखेंगे। विटामिन ई के खोज, तो विटामिन ई के खोज 1922 ईस्वी में हर्बर्ट एम इवांस और कैथरीन बिशप, दो को याद रखिएगा। विटामिन ई सब नहीं पूछता है कि खोज के बारे में नहीं पूछ सकता अधिक से कि कब हुई थी। 1922 में इवांस एवं कैथरीन बिशप ने किया था। ठीक है। अब विटामिन के, विटामिन के है, विटामिन के है। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम भी बहुत बार पूछा है, तो याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं जमता। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का बनने में कठिनाइयाँ होगा। रक्त क्लॉटिंग में बहुत, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होता है रक्त का थक्का बनने में। विटामिन के का स्रोत है हरी सब्जियाँ, टमाटर इत्यादि। पूछता है कि यकृत द्वारा कौन सा विटामिन को यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो विटामिन के को यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाता है। विटामिन के को यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ठीक है। बहुत ये एग्जाम में पूछता है कि कौन रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन प्रयोग होता है? तो विटामिन के होता है। ठीक है। अब विटामिन के खोज देखते हैं। विटामिन के खोज 1930 ईस्वी में हेनरिक डैम ने किया था। कौन किया था? विटामिन के की खोज हेनरिक डैम ने 1930 ईस्वी में किया था। तो अब यहाँ पर आपका विटामिन समाप्त हो गया। एक ट्रिक बता देते हैं, अगर कंफ्यूज हो जाएगा तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ट्रिक है कि रथ एक टॉफी है। रथ क्या है? तो रथ एक टॉफी है। रथ कहने के यानी कि ABCD ई और के, याद रखिए। रथ यानी रथ, ये रासायनिक नाम का ट्रिक है। यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी के रस रेटिनॉल, थ से थाइमिन, B1 के रासायनिक नाम। अब सी से ए माने स्कॉर्बिक और विटामिन सी के रासायनिक नाम स्कॉर्बिक। क माने क्या? कैल्सीफेरॉल यानी कैल्सीफेरॉल। यानी विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। टॉफी मतलब हुआ कि विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल। और फी मतलब के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। तो याद रखिए ट्रिक, अगर याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ट्रिक उतना याद नहीं रहता है। ठीक है। तो रथ एक टॉफी है, याद करने का ट्रिक है। तो यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। इसी तरह का टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको देते रहेंगे यूट्यूब पर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।